प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईएनएस विक्रांत नेवी समर्पित करेंगे। पीएम सुबह 9:30 पर कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस विक्रांत चालू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंगलुरु में आज करोड़ों की सौगात देंगे। पीएम मोदी 3800 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लगभग 70,000 लाभार्थी पीएम की सभा में शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को जांच एजेंसी ईडी ने तलब किया है। बनर्जी को कोयला तस्करी से जुड़े मामले में ईडी ने बुलाया है। अभिषेक को आज कोलकाता में ईडी दफ्तर के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही टीएमसी नेता अभिषेक और उसकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर चुके हैं। आज बीजेपी के नई दिल्ली मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। आपको बता दें कि इस बैठक का मकसद पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में बनाई गई योजनाओं पर फीडबैक लेना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के हरियाणा प्रवास पर हैं। अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान जेपी नड्डा प्रदेश के नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और कैथल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 2024 के चुनावों को लेकर नड्डा का ये दौरा काफी मायने रखता है। नड्डा 12:30 बजे अनाज मंडी कैथल में जनसभा के शाम 6:45 बजे कोर ग्रुप की मीटिंग भी लेंगे। लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति मुरुगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले संत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और अब गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने शिवमूर्ति मुरुगा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर शिवमूर्ति ने इन आरोपों से इनकार करते हुए मठ के पूर्व प्रशासक एसके बसवराजन और उनकी पत्नी पर साजिश करने का आरोप लगाया। बिहार में जेडीयू ने बीजेपी पर पोस्टर वॉर शुरू कर दी है। जेडीयू कार्यालय में लगे पुराने पोस्टर्स को बदल दिया गया है और नए पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें स्लोगन लिखा है, जुमला नहीं हकीकत। नए पोस्टर के माध्यम से जेडीयू ने केंद्र पर करारा वार करने की कोशिश की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि ये स्लोगन इसलिए लिखा गया क्योंकि बीजेपी की सरकार ने 2014 में जो वादा किया वो एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। झारखंड में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं कैबिनेट की मीटिंग में 1 महीने के वीवीआईपीज और वीआईपीज के लिए झारखंड से बाहर की यात्रा के लिए चार्टर्ड विमान किराए पर लेने के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया गया है। झारखंड में सियासी अटकलों और कयासों के बीच यूपीए के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। कल शाम 4 बजे यूपीए का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में सीएम सोरेन की सदस्यता को लेकर राज्यपाल ने स्थिति स्पष्ट करने का उनसे आग्रह किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेंगे। केजरीवाल आज दोपहर करीब 1:30 बजे पोरबंदर पहुंचेंगे। इसके बाद द्वारका में शाम करीब 4 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केजरीवाल गुजरात चुनाव के चलते एक और गारंटी की घोषणा कर सकते हैं। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसके लिए देश भर में बीजेपी इकाइयों को कार्यक्रमों को लेकर पत्र लिखा गया है। पार्टी सेवा पखवाड़ा के तहत जिला स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी पर प्रदर्शन का आयोजन करेगी और इसके साथ ही पार्टी मोदी एट 20 सपने हुए साकार पुस्तक के प्रचार प्रसार की रणनीति भी बना रही है। रूस का सालाना युद्ध अभ्यास वोस्तोक शुरू हो गया है। एआईएमआईएम ओवैसी ने भारत के वोस्तोक में हिस्सा लेने पर पीएम से सवाल किया। ओवैसी का कहना है कि जब लद्दाख में 50,000 की संख्या में भारतीय सेना चीन की सेना के आमने सामने है तो फिर हम चीन के साथ युद्ध अभ्यास कैसे कर सकते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत यात्रा पर आएंगी। शेख हसीना 5 से 8 सितंबर के बीच भारत यात्रा पर होंगी। पिछली बार वो साल 2019 में भारत आई थी। अपनी भारत यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अजमेर भी जाएंगी। इसके साथ ही वो दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी। गुजरात दंगे मामले में गिरफ्तार हुई तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी रहेगी। आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि साल 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ ने सबूत गढ़े और दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची।
प्रभात गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें प्रभात गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपी अजय मिश्र टेनी समेत सभी आरोपियों को जमानत खारिज करने की अपील की गई है। मामले में सुनवाई आज एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में होगी। वहीं हत्याकांड में अंतिम फैसला 6 सितंबर को होना है। आपको बता दें कि तिकोनिया में पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते 22 साल पहले प्रभात गुप्ता की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर में 1989 से 2003 के बीच हिंदुओं और सिखों के कथित नरसंहार में शामिल अपराधियों की पहचान करते हुए एसआईटी के गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये याचिका एक एनजीओ वी द सिटीजन्स की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें उन हिंदुओं और सिखों की जनगणना करने का निर्देश देने की मांग की गई है जो जम्मू कश्मीर में हुए नरसंहार के बाद बच गए हैं। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका को दानापुर कोर्ट ने खारिज कर दिया। कल ही कार्तिक कुमार ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। दरअसल बिहटा के एक अपहरण मामले में पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार पर आरोप है। कोर्ट से जमानत याचिका रद्द होने से कार्तिक कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। हरिद्वार में धर्म संसद हेट स्पीच मामले में आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को आज यानी 2 सितंबर तक सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत पर 9 सितंबर को सुनवाई करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी सरेंडर करे, उसके बाद जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि बढ़ती आबादी के चलते लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं और देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये बेहद जरूरी है कि लोगों को साफ हवा, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार हासिल करने का अधिकार सुनिश्चित हो। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके जे कंपनी गैंग से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए नकद इनाम राशि देने की घोषणा की है। एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सिर पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा है और अगर कोई व्यक्ति दाऊद के बारे में सूचना देता है जिससे कि उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसे 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। वाराणसी के लुलार्क कुंड में आज लाखों स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगेगा। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के चलते सोनारपुरा से 80 घाट तक के इलाके को सील कर दिया है। वाराणसी में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आवाजाही पर रोक लगा दी है और जिसके बाद संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ सहित तमाम पंडित नाराज हैं। दरअसल लुलार्क षष्ठी पर मान्यता है कि इस दौरान कुंड में स्नान करने से और लुलार्केश्वर महादेव के दर्शन करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। यूपी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार प्रदेश भर के गैर सरकारी मान्यता वाले मदरसों का सर्वे कराएगी, जिसे लेकर आदेश भी जारी किया गया है। दरअसल बाल संरक्षण आयोग को मिली शिकायतों के आधार पर यह सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत ऐसे मदरसों की संख्या जहां सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं और विद्यार्थियों का ब्यौरा भी यहां जुटाया जाएगा। सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं। छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे सरकारी कामकाज में बहुत असर पड़ रहा है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को 2 सितंबर तक काम पर लौटने का ऑफर दिया है। सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों से कहा है कि हड़ताल के वक्त अवकाश मानकर कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा और सुरक्षा भी दी जाएगी। राज्य के लाखों कर्मचारी डीए और एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर 22 तारीख से हड़ताल पर हैं। वहीं राज्य सरकार ने चेतावनी देते हुए वापस आने के लिए कहा है और अगर कर्मचारी ऐसा नहीं करते तो सैलरी काटने और सर्विस ब्रेक की कार्रवाई होगी। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की हत्या की जांच कर रही गोवा पुलिस ने बुधवार को उनके फार्म हाउस की जांच की थी। तकरीबन 5 घंटे तक चली जांच के दौरान सोनाली के परिवार के सदस्य वहां मौजूद रहे। वहीं गोवा पुलिस की टीम तहसील भी गई, जहां से सोनाली के संतनगर स्थित घर की जानकारी ली गई, जिससे सोनाली के परिवार के उन दावों की सच्चाई पता लग सके जिसमें सोनाली की प्रॉपर्टी को लीज पर लेने के लिए सुधीर सांगवान ने दस्तावेज तैयार करवाने की बात कही है। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायकों के इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। अब एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। राजौरी जिले के नौशहरा से कांग्रेस पार्टी के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं और ये सभी नेता उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं।